आज के इस वीडियो में अपन पुलिस कांस्टेबल का सेकेंड पेपर लेके आए हैं, जो है 19 अगस्त 2017 का शिफ्ट थी सवेरे के 9 बजे वाला पेपर। उसके मैथ के क्वेश्चन हल करेंगे, तो देखते हैं बिल्कुल आसान तरीके से। तो उसमें हमने पहला क्वेश्चन लिया 5 नंबर पे था, और टॉपिक कौन से टॉपिक में आया था, मेंटल एबिलिटी और मेंटल एप्टीट्यूड करके टॉपिक का नाम था, उसके अंतर्गत आया था। जो 5वें नंबर का क्वेश्चन है, स्क्रीन पे आ रहा होगा, आप देख सकते हैं। तो इसमें देखो क्या क्या जानकारी दी थी। इसमें जानकारी थी, चाल दी थी 60 किलोमीटर करके, चाल कितनी 60 किलोमीटर पर हॉवर। दूरी दी थी, उसमें दूरी कितनी दी थी 200 मीटर, और समय पूछा था कितना टाइम लगेगा। ठीक है, हमने ये शॉर्ट में लिख लिया है, स्क्रीन पे पूरा क्वेश्चन आ रहा होगा। तो देखो समय पूछा है, तो हमें इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। समय का फॉर्मूला कितना हो रहा था, तो पता होगा कि चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। अगर हम समय को इधर पहुंचाएंगे तो फॉर्मूला बन जाएगा समय बराबर दूरी बटे चाल। ठीक है, अब बस हमें मान रख देना है इसमें। दूरी कितनी दूरी तय कर रहा है 200 मीटर, तो 200 मीटर बटे में कितना 60 किलोमीटर पर आवर। जब हमने इसलिए लिख के रखा है क्योंकि इसकी हमें आवश्यकता पड़ेगी। देखो उत्तर किसमें पूछा, देखो पहले उत्तर देख लेते हैं। मिनट में पूछा, दिख रहा है, तो इस किलोमीटर पर घंटे को मिनट में बदलते हैं। तो देखो कैसे बदलते हैं, ऊपर का तो मीटर में है 60 किलोमीटर, किलोमीटर में कितना होता है 1000 मीटर होता है, तो 60 में गुणा कर दिया 1000 का, तो ये मीटर में हो गया। और पर आवर मतलब इसके बटे में कितना, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं 60 मिनट होते हैं, तो 60 का कर दिया भाग। अब ये 60 कहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ ऊपर पहुंच जाएगा ये वाला 60। ठीक है, इतनी बात आई समझ में। 60 ऊपर पहुंच गया तो कितना हो जाएगा, तो ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा 200 गुणा 60 बटे में 60 गुणा 1000। ठीक है, जीरो से जीरो कैंसिल कर देते, 1 2 1 2, 60 से 60 गया, कितना बच गया 2 बटे 10 बच गया, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, कितना आ गया 1 बटे 5 मिनट आ गया, जो अपना मैच करता है ऑप्शन बी से। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगला देखते हैं, अगले में है इन दोनों गुणा करने को बोला गया। तो देखो कितने आसान तरीके से बताएंगे, पूरा गुणा नहीं करना है, ऑप्शन में मैच करो कि कौन सा अंक चेंज हो रहा है। तो मैंने देखा 57 मतलब 7 7 7 7 सब में आ रहा है, फिर आ रहा 5 5, यहाँ पे चेंज हो गया दूसरा अंक। तो हम इसका गुणा 2 अंक तक कर लेते हैं, फिर हमें पता चल जाएगा कौन सा सही है। बस 2 अंक तक करना है, देख ही रहा होगा 7 7 7, और दूसरा अंक में 5 5 5 आ रहा, एक पे 2 आ रहा। अगर दूसरा अंक भी मैच कर जाएगा तो हम तीसरा अंक चेक कर लेंगे, तो तीसरे अंक तक हमें उत्तर मिल जाएगा। तो देखो हम 3 अंक तक इसका गुणा करेंगे बस। 9 का 3 में किया, 9 3 27 की 7, हाथ से लगी 2, 9 चौको 36, 36 और 2 38 की 8, हाथ से लगी 3, 9 7 63, 63 और 3 66, इतना हो गया। यहाँ पे भी वही होगा 9 का, तो हम लिख देते हैं। बिल्कुल आसान है, कोई कठिनाई नहीं है। हमें 3 अंक तक निकाल लेना है, इससे भी पता चल जाएगा। पहला अंक 7 मैच कर गया ऑप्शन से, दूसरा अंक निकाला 7 दूनी 14 15, 15 की 5, हाथ से लगी 1, 5 भी मैच कर गया, तो हमें तीसरा अंक निकालना पड़ेगा। तो तीसरा अंक निकालते, 1 हासिल गई, 8 दूनी 16 22, 22 का 2, हासिल लगी 2, 257 आ रहा है। अब देखिए 257 कहाँ कहाँ आ रहा है, एक 257 यहाँ पे आ रहा है, एक यहाँ पे आ रहा है, दिख रहा है ना। तो एक अंक और निकालना पड़ेगा हमें, तो एक अंक और निकाल लेते हैं। 6 दूनी 12, 12 और 8 हो जाएंगे 20, 20 और ये 2 हो गए, 22 का 2, हासिल लगी 2। अब मैच करते, 2257 कहाँ पे आ रहा है, तो 2257 केवल इस वाले उत्तर में आ रहा है, दिख रहा होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, सी। हमें पूरा गुणा नहीं करना, बस इतने से हमें पता चल गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला सवाल है 8वां नंबर का। इसमें जो जानकारी दी थी वो हमें लिखी है कि पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 9:4 है। तो जब भी अनुपात में कोई चीज दी जाए तो उसको एक्स में चेंज कर लो। तो वर्तमान आयु कितनी दी गई 9:4 वर्तमान, तो इनको एक्स में चेंज कैसे करेंगे, 9x 4x, इतना हो गया। उसके बाद बोला गया 5 साल के बाद, तो 5 साल के बाद के लिए इनमें दोनों में 5 5 जोड़ देते हैं। 5 साल के बाद मतलब प्रेजेंट की आज की 9x है, तो 5 साल बाद कितनी होगी, तो 5 ही तो जोड़ेंगे, तो जोड़ दिया दोनों में। फिर उसने बोला 5 साल के बाद उनकी आयु का योग, तो आयु का योग कर दिया, ये प्लस करके योग कर दिया, कितना होता है 75 होता है, 75 लिख दिया। अब हम सॉल्व करके एक्स कमा निकालते हैं। 9x और 4x हो जाएंगे 13x, 5 5 हो जाएगा 10 75, 10 यहाँ भेज देंगे,
तो 10 यहाँ पहुंच के इसमें से घट जाएगा, 65 बचा, 13 से 65 काटा, 13 पंजे होता है 65, एक्स का मान आ गया 5। अब देखो 5 मान जो है ना रखना है हमें, 9 और 4 है, 4 जो थी वो पिता की थी, जहाँ पिता की पूछी, पिता की वर्तमान आयु, तो 9x पिता की है, तो 9x में रख देते मान 9 और 5, 9 पंजे 45 वर्ष। तो पिता की आयु कितनी आ गई, 45 साल आ गई। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलें, और सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लें। अगला क्वेश्चन, अगले में बोला था कितने रुपए का 20% 400 हो जाता है। मतलब एक टोटल कितना होता है, टोटल परसेंट कितना होता है, 100% होता है। ठीक है, उसमें से 20% 400 रुपए के बराबर है, 20% 400 के बराबर है, तो बताओ टोटल कितना था। तो सीधी सी बात है, एक पहले ट्रिक बता देते हैं कि 20% 400 रुपए के बराबर है, तो टोटल कितनी परसेंट होती है, 100% होती है। तो हमें बताओ 20% से 100% तक जाना है तो कितना करना है, 5 का गुणा, 20 पंजे 100, 5 का गुणा करेंगे 100 हो रहा, तो 400 में भी 5 का गुणा कर देते हैं, 400 में 5 का गुणा करो कितना होगा, 2000। मतलब 100% कितने रुपए के बराबर है, 2000 की। तो ऑप्शन कौन सा अपना सही हो गया, ये वाला। ये तो हो गई ट्रिक, अगर ये समझ में नहीं आई हो तो सॉल्व करके बता देते। कितने रुपए को मान लेते हैं, x रुपए का 20%, x रुपए का 20% 400 है। ठीक है, अब इसका इधर ट्रांसफर कर देते हैं, तो 400 के बटे में 20% आ गया, परसेंट का साइन हटाते हैं, परसेंट का साइन हटेगा तो ऊपर 100 बढ़ जाएगा, बढ़ गया, 20 पंजे होते हैं 100, 400 का 5 में करेंगे तो 2000 रुपए आ जाएगा। तो इस तरह से ये सॉल्व करके भी आ गया। ये ट्रिक अगर समझ में आई हो तो ऐसे भी कर सकते हैं अपन। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आया आयु से संबंधित। तो एक चीज याद रखना, पुलिस कांस्टेबल में बहुत सारे सवाल आयु के आते हैं, आयु के, उम्र के आते हैं, और औसत वाले सवाल बहुत ज्यादा आते हैं। तो औसत वाले और आयु वाले अच्छे से कर लेना। ठीक है, अब इस सवाल को देखते हैं क्या लिखा है। ए बी से 2 साल बड़ा है, जो कि सी की आयु का दुगना है, और ए बी सी का योग 27 है, तो ए का मान ज्ञात करो। तो पहले हम सॉल्व करके बता देते हैं। ए जो है वो बी से 2 साल बड़ा है, ए का मान कितना है, बी से 2 साल बड़ा है, तो हमने बी का मान लिया कि बी एक्स है, और ए कितना है, ए जो है वो बी से 2 साल बड़ा है, हो गया। और सी की आयु का दुगना है, मतलब बी का जो मान है वो सी की आयु का दुगना है, मतलब सी कितना है, आधा होगा। ठीक है, एक तरह से, या यूं नहीं, ऐसे नहीं तो ऐसे भी कर सकते हो कि सी को, सी सबसे छोटा जा रहा है ना, तो सी का मान लिया, सी का मान लिया एक्स, बी कैसा है, बी सी से, देखो सी की आयु का दुगना है कौन, बी, तो बी का कितना हो जाएगा, 2x हो गया। ठीक है, और ए क्या है, बी से 2 साल बड़ा है, तो ये हो गया 2 साल बड़ा। ठीक है, और यहाँ पे लिखा है ए बी सी तीनों का जोड़ो तो 27 होता है, तो इन तीनों को हम जोड़ देते हैं। तो जोड़ के देख लेते हैं क्या आता है, x प्लस 2x प्लस 2x प्लस 2 बराबर 27। अब इससे हम x का मान निकाल लेते हैं जोड़ के। अब देखो जोड़ना है, तो देखो ये सब x वाला है, ये 2 संख्या वाला उधर भेज दो, x वाले यहाँ जोड़ देते हैं, 2 2 दूनी 4 और 1 5x बराबर 27 में से 2 घटा दो, तो 5x बराबर कितना आ गया, 25। इससे इसको काट दिया तो x का मान कितना आ गया, 25, x का मान 5 आ गया, और हमें a का निकालना है, तो इस मान को हमें इसमें रख देंगे, इसमें। तो देखो रखते हैं, तो 2 गुणा x का मान कितना, 5 रख दिया, 5 प्लस 2, 5 दूनी 10, 10 2 12, तो 12 उत्तर आ गया ए का मान। तो देखते हैं ए का मान 12 है, हाँ ए ऑप्शन पे 12 आ रहा है। अगर ये तो हो गया कायदे से, अगर आपको डायरेक्ट करना है तो ऐसे भी कर सकते हैं। देखो सीधी सी बात है, सुनना ध्यान से, कि इसमें लिखा है ए जो है वो बी से 2 साल बड़ा है, मतलब बी का जितना भी मान होगा ए का कितना होगा, 2 ज्यादा होगा। ठीक है, और जो बी है उसका मान सी से दुगना है, मतलब सी का जितना ही मान होगा बी का कैसा होगा, दोगुना, मतलब 2 गुना ज्यादा होगा। ठीक है, तो ए का मान बताओ कितना है, मतलब ए सबसे बड़ा है, तो जैसे कि हमने ले लिया 10 कि ए का मान 10 आया। ठीक है, मान लिया 10 आया, ए का 10 आया, और बी कितना है, बी जो है ना, ए 2 साल 2 बड़ा था, 2 साल बड़ा था, तो बी कितना होगा, बी 8 ही तो होगा। ठीक है, बी 8 हो गया, बी 8 हो गया, और सी कितना है, बी का आधा होगा, मतलब 4। तो हम इनकी आयु जोड़ते हैं, 10 और 8 18, 18 4 22, होना कितना चाहिए,
27 होना चाहिए, नहीं हुआ। अब अपन चेक करते हैं 12 से, देखो 12 से ए सबसे बड़ा है, ए का 12 है, बी कैसा है 2 साल का हिसाब इन दोनों के बीच में, मतलब बी 2 साल कम है, यहाँ लिखा है 2 साल बड़ा है ए, तो बी कितना होगा 2 साल से छोटा, तो 12 का छोटा कौन हो गया 2 साल 10, ठीक है। और सी जो है ना, बी का जो मान है वो सी का दुगना है, मतलब सी का अगर 2 है तो बी का 4 है, तो बी का कितना है 10 है, तो सी का कितना होगा 5 होगा, पक्का है आधा। अब इन तीनों को जोड़ते हैं, 12 10 22, 22 और 5 27 करके आ रहा, तो आंसर कौन सा सही है अपना, जो 27 आ रहा, तो किसकी वजह से आ रहा 12 की वजह से, तो 12 ही ऑप्शन अपना सही है। अगर ये ट्रिक समझ में आई हो तो ठीक, नहीं आई हो तो ये सॉल्व करने का तरीका आपके पास है, ठीक है। अगला सवाल, अगले सवाल में फिर हम ट्रिक लगाने का प्रयास करते हैं, डायरेक्ट उत्तर आएगा, देखना ध्यान से सुनना। इसमें क्या लिखा है, 2 व्यक्तियों की आयु का अंतर 2 साल है, मतलब एक अगर 10 साल का है तो दूसरा कितने का होगा 12 साल का होगा, या एक 10 साल का है तो दूसरा 8 साल का होगा, मतलब कुल मिला के कितने का अंतर है, अगर एक 10 का है तो एक 8 का होगा, 2 साल का अंतर है, ठीक है। और एक चीज और बोली, कंडीशन दी है, देखो अगर उन दोनों व्यक्तियों की आयु को जोड़े तो कितना होगा 12 के वर्गमूल के बराबर होगा, तो हमें पता है 12 का वर्गमूल 144 का वर्गमूल कितना होता है 12, मतलब दोनों की आयु को जोड़ेंगे, दोनों व्यक्तियों की आयु को जोड़ेंगे तो 12 उत्तर आना चाहिए, ठीक है। अब हम देख लेते हैं, और उनमें अंतर कितने का 2 का, इसमें देख लेते हैं। और एक चीज और लिखी यहाँ पे, तो बड़े की आयु बताओ, बड़े व्यक्ति की आयु कितनी होगी, तो बड़े की 2 तो हो नहीं सकती, क्योंकि 2 से कम किसी की नहीं हो सकती, है ना। अगर मान लिया बड़े की 6 है तो छोटे की कितनी होगी 4 होगी, और 6 और 4 का जोड़ करो 12 हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, तो ये उत्तर नहीं है, ये भी उत्तर नहीं है। 7 में देखो, अगर बड़े की 7 है तो छोटे की कितनी होगी 2 साल की अंतर की वजह से 5, और 7 और 5 कितना होता है 12, क्या ये 144 के वर्गमूल के बराबर है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया अपना, सी ऑप्शन सही हो गया। नहीं समझ में आया हो तो फिर से सुन लेना ध्यान से। ये बोला गया 2 व्यक्तियों की आयु का अंतर 2 साल है, मतलब 2 साल का अंतर है दोनों व्यक्तियों में, और उन दोनों व्यक्तियों की अगर आयु उम्र को हम जोड़ें तो 144 के वर्गमूल के बराबर होगी, 144 का वर्गमूल मतलब 12 के बराबर होगी उन दोनों का जोड़, ठीक है। तो सबसे बड़े की आयु बताओ कितनी होगी, तो सबसे बड़े की आयु जितनी होगी जो ऑप्शन दी है, ठीक है। अगर सबसे बड़े की आयु 7 है तो छोटे की आयु कितनी होगी 2 साल कम, मतलब 5 होगी, और दोनों का जोड़ कितना होना चाहिए 12 के बराबर होना चाहिए, तो 7 और 5 12, तो जोड़ मैच कर गया वर्गमूल के बराबर, तो वही ऑप्शन अपना क्या हो गया सही हो गया, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि अगले सवाल में लिखा था कि 50 विद्यार्थियों के प्राप्तांक का औसत 75 है, मतलब 50 विद्यार्थियों के जो अंक हैं उनको जोड़ो, उनका औसत जो है वो 75 आ रहा है, ठीक है। और क्या चीज लिखी है, ऐसा लिखा है कि 50 का 75 औसत कब आ रहा है, जब 86 अंक जो लिखने चाहिए थे उसने गलती से कितना लिख दिया 36 लिख कर जोड़ दिया, तो बताओ सही औसत कितना होगा। तो हमें जी बताओ 36 लिखना था उसने, 86 लिखना था और 36 लिख दिया, तो 36 लिखने की वजह से औसत कितना रह गया 75, मतलब औसत कितना होगा 75 से ज्यादा होगा। तो हमें जी बताओ 75 से ज्यादा औसत होगा तो इनमें से कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है 75 से ज्यादा, केवल 76, यही उत्तर अपना सही है डायरेक्ट। और नहीं आया तो फिर भी देख लेते हैं, एक काम करना 86 में से 36 को हटा दो, जितने ज्यादा नंबर जितने देने थे और जितने दे दिए उन दोनों को घटा दो, तो घटाने के बाद कितना आया 50, तो जितना आएगा उसमें जितने विद्यार्थी उसका दे दो भाग, तो कितनी बार गए 50 से कम 50, मतलब एक औसत क्या होगी बढ़ जाएगी, तो अभी कितनी थी 75, एक और बढ़ गई, मतलब 75 और एक कितना हो गया 76 हो गया ये औसत। तो ऐसे भी अपन कर सकते हैं, ठीक है। और वैसे डायरेक्ट देखना चाहो तो डायरेक्ट क्या है कि 50 का 75 है, 86 अंक लिखना चाहिए था और गलती से 36 लिख दिया, मतलब 36 लिखने की वजह से 75 आ रहा। अगर 36 की जगह 86 लिखते तो सीधी सी बात है 75 से बड़ा आता, और बड़ा ऑप्शन कौन सा है केवल एक है 76, यही सही है। और फिर भी नहीं आया तो जो अंक देना था और जो दे दिया उन दोनों घटा दो, जो उत्तर आए उसमें संख्या कितनी संख्या है विद्यार्थी 50 उसका भाग दे दो, जो उत्तर आएगा ना उतनी परसेंट वो उतना औसत अपने मेन औसत में जोड़ देते हैं, एक को 75 में जोड़ देते हैं तो 76 आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा। अगला देखते हैं। अगला सवाल देखो ध्यान दिया होगा, फिर से औसत का आ गया, तो औसत के और आयु के सवाल बहुत आते हैं कांस्टेबल वाले पेपर में, तो इसको भी करते हैं बिल्कुल डायरेक्ट।
देखो इसमें क्या लिखा है कि सेमीफाइनल तक युवराज ने 7 मैचों में 7 मैच खेले और एवरेज औसत कितना था, 65 का था। अगर इसका रनों की संख्या निकालेंगे तो इन दोनों को कर दें मल्टीप्लाई, तो 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे 65 में, तो उत्तर आएगा 455 रन बनाए। ठीक है, अब बोला गया कि फाइनल में मतलब 8वें मैच तक कितने रन बनाए, 8वें मैच में मतलब फाइनल कितने रन बनाए कि औसत 85 हो जाए। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, इस 8 मैच का गुणा 85 में कर देते हैं, 85 में कर देते हैं, उत्तर आएगा अपना करीब 680 रन। मतलब क्या है, 7 मैचों में 65 की औसत से उसने 455 बनाए और 8 मैचों में 85 की औसत तब आएगी जब उसका टोटल कितना होगा, 680 होगा, 680। तो इस 680 में से 7 मैचों की रन घटा दो तो उत्तर आएगा 225 रन। मतलब 225 रन उसको 8वें मैच में बनाने पड़ेंगे 85 की औसत के लिए। तो 225 है ऑप्शन में अपने में, ऑप्शन डी। ठीक है, 7 मैचों का औसत 65 है, गुणा करके रन निकाल लो। और बोला है 8 मैच मतलब फाइनल तक, तो फाइनल तक 8 मैच हो जाएंगे, तो 8 मैच में 85 का औसत चाहिए, तो 85 का 8 में गुणा कर दो तो रन निकल आएंगे, उन दोनों रनों को घटा दो, तो जो उत्तर आएगा उतनी रन उसको चाहिए फाइनल में बनाने के लिए। ठीक है, अगला और आखिरी क्वेश्चन देखते हैं आज का। आज भाग 1 पढ़ रहे हैं, अगले वीडियो में अपन भाग 2 पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगला लास्ट क्वेश्चन है आज का कि त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है, आधार और ऊंचाई का अनुपात दिया है 3:4, तो आधार की लंबाई बताओ कितनी होगी। तो देखो एक चीज याद रखना, हमेशा जब भी अनुपात दिया जाए तो उनको एक्स में चेंज कर लो, तो एक्स में चेंज कर लेते हैं, तो जो आधार है वो 3x हो जाएगा और जो ऊंचाई है वो 4x हो जाएगी। ठीक है, तो याद रखना जब भी कभी अनुपात दिया जाए, ये अनुपात दिया गया, अनुपात दिया जाए उसको x में बदल दो कॉमा लगा के, ऐसे पक्का है। तो 3 आधार के लिए, ऊंचाई के लिए 4x है और त्रिभुज का क्षेत्रफल 150 दिया है। तो पता होना चाहिए त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, क्षेत्रफल कितना दिया है 150, 150 टीप देते हैं, 150 बराबर 1/2, आधार का मान है 3x, ऊंचाई का मान है 4x, रख दिया, 2 से जो काट दिया 2 बार, तो 150 बराबर 3 दूनी 6x आ गया, 6 से 150 काटेंगे, 6 दूनी 12, 6 पंजे 30 और x एक गलती और होगी इसमें देख लेते हैं, x का गुणा करोगे तो यहाँ पे x स्क्वायर होगा, x स्क्वायर पहुंचाएंगे दूसरी साइड में, जब भी स्क्वायर दूसरी साइड में पहुंचता है हमेशा जाता है रूट में, तो x का मान कितना आ गया 5 आ गया। ठीक है, x का मान 5 आ गया। अब उसने किसका पूछा है, आधार की लंबाई पूछी, तो आधार की कितनी है, आधार की थी 3x, तो 3 गुणा 3x थी, तो 3 गुणा किसका कर देंगे, x के मान का 5 का, तो कितना हो गया 3 पंजे 15 सेंटीमीटर। तो देखते उत्तर है कि अपने पास 45, 30, 15, ये वाला उत्तर अपना सही हो गया। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में भाग 2 के साथ में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद।